नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। हर दिन की तरह आज भी मैं आपके सामने एक खबर लेकर आया हूं। एक ऐसी खबर जिसने पूरे विश्व में तबाही के मंजर को न्योता दे रखा है। जी हां, गाज़ा पट्टी में जो हमास की तरफ से हमले हो रहे हैं वो अब भी लगातार जारी है और इसमें जवाबी हमले भी इज़राइल की तरफ से किए जा रहे हैं। शनिवार रात से यह युद्ध शुरू हुआ है और आज तक जारी है। जी हां, हम सभी जानते हैं कि फ़िलिस्तीन की आतंकी संगठन हमास की ओर से जो इज़राइल पर हमला किया गया है, इज़राइल के गाज़ा पट्टी इलाके में, वहां पर एक खूनी संघर्ष जारी है और जिस संघर्ष की आंच पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, पूरे विश्व में फैल चुकी है। अब तक जानकारी के अनुसार 1800 से ऊपर लोगों की जानें जा चुकी है इस संघर्ष में। ये संघर्ष कोई नया नहीं है। हमास और इज़राइल के बीच का संघर्ष बहुत पुराना है। तो फ़िलिस्तीन की ओर से हमास का जो ये आतंकी संगठन है वो इज़राइल में जो इलाके हैं फ़िलिस्तीन की, उन इलाकों को वहाँ से मुक्त कराने के लिए अपने संघर्ष को लेकर आगे बढ़ रहा है। दरअसल पहले भी इन दो मुल्कों के बीच में काफ़ी खूनी संघर्ष हो चुका है। ये संघर्ष कोई नया नहीं है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमास जिसने इज़राइल पर हमला किया है वो हमास संगठन आखिर है क्या, इसका मकसद क्या है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि हमास संगठन क्या है। इस वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं। दरअसल हमास जो यह संगठन है ये एक टेररिस्ट संगठन है। इसे जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भी सुपर पावर है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो भी बड़ी बड़ी ताकतवर मुल्कें हैं, वो इसे एक आतंकी संगठन मानती है। हालांकि हमास का कहना है, और हमास की अगर माने तो वो एक इस्लामिक मूवमेंट के तौर पर काम कर रहा है और इज़राइल में जो फ़िलिस्तीन के इलाके अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें वो वहाँ से मुक्त कराना चाहता है। वैसे हमास का ये भी सपना है कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल को मिलाकर एक इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। इज़राइल में यहूदी बहुसंख्यक हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि हमास की जो स्थापना है वो 1987 में हुई इसी इस्लामिक मूवमेंट के तौर पर, और इज़राइल में जो फ़िलिस्तीन के इलाके रहे उसको लेकर वो संघर्ष की दास्तान को आगे बढ़ाते चले गए। शेख अहमद ने इसकी स्थापना की थी, तो बाद में इज़राइल हमले में वो मारे भी गए थे। लेकिन हमास दिन पर दिन अपनी ताकत को बढ़ाता गया और ईरान जो है उसे ताकत देता रहा, क्योंकि ईरान और इज़राइल में भी काफ़ी तनातनी रहती है। तो फ़िलिस्तीन के इलाके में जो ये हमास संगठन है, हमास संगठन को ईरान ताकत देता है, उसे ट्रेनिंग देता है और हथियार मुहैया कराता है। मैं आपको बता दूं कि 87 से जब ये संगठन चल रहा है तो कई मौक़ों पर इज़राइल के साथ खूनी संघर्ष हुआ है। 2005 में हमास ने राजनीति में भी एंट्री ले ली और जो गाज़ा पट्टी का जो इलाका है वहाँ पर भी इसकी काफ़ी ताकत देखी जाती है। बॉर्डर का इलाका है, तो फ़िलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है। तो गाज़ा पट्टी के इलाके में हमास का वर्चस्व है, तो वहीं जो वेस्ट साइड है उसका वेस्ट पॉइंट है, वहाँ पर फ़िलिस्तीन की वहाँ पर वर्चस्व है। तो हालांकि उसे ही फ़िलिस्तीन के शासन के तौर पर मान्यता पूरी दुनिया में दी जाती है। ये जो संघर्ष चल रहा है ये संघर्ष पहले भी हो चुका है। 2014 में भी जब हमास ने हमला किया था तो उस वक्त ही काफ़ी जान माल की नुकसान हुई थी, हज़ारों लोग मारे गए थे। 2021 में भी संघर्ष चला था और अब दोबारा यह संघर्ष चल रहा है। इज़राइल भी एक पर एक कर जवाबी हमले कर रहा है और हमास के भी कई आतंकी ढेर हो रहे हैं। तो इस जो वर्चस्व की जो ये लड़ाई है और ये जो खूनी संघर्ष है, ये एक तबाही का मंजर लेकर आया है जिसमें कई बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं। और इसे लेकर के इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है वो भी काफ़ी चौकस है। और इस तरीके से जो हमास है, हमास ने जो ये जंग छेड़ रखा और ये जो हमला, चौतरफा हमला कर रही है, वो समुद्र से के इलाके से भी वो घुसी, ज़मीनी इलाके से भी वो घुसी और वायुसेना के तौर पर भी उसने हमला किया है। तो
हवाई हमले भी हो रहे हैं। तो हर तरफ से इज़राइल में तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। और गाज़ा पट्टी का जो ये इलाका है, ये 41 किलोमीटर लंबा इलाका है, जहाँ जिस इलाके को कब्ज़ा करना चाहती है हमास और इज़राइल की, वहाँ पर नाकाबंदी है। इस इलाके में लगभग 30 लाख लोग की जनसंख्या, और यहाँ पर भी कई बेगुनाह और मासूम मारे जा रहे हैं। वहाँ पर भी संघर्ष की कहानी बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोग भी काफ़ी दहशत में हैं। तो ये जो गाज़ा पट्टी का जो पूरा इलाका है, ये काफ़ी थर्रा रहा है। और हमास और इज़राइल के बीच का जो ये संघर्ष यहाँ पर चल रहा है, इससे इस पूरे इलाके में काफ़ी दहशत का माहौल कायम है। और फ़िलिस्तीन को कई इस्लामिक देश जो हैं वो उसे अपना समर्थन दे रही है। वहीं भारत ने इज़राइल को अपना समर्थन दिया है, जिसको लेकर भारत के अंदर भी काफ़ी बातें चल रही है। भारत में भी एक खास धर्म समुदाय के लोग की अलग अलग राय है। कई लोग का ये भी कहना है कि भारत जिसके साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। हालांकि यहूदियों की हम बात करें तो वो जनसंख्या में काफ़ी कम है और उन पर काफ़ी जुल्म पहले भी हुए हैं। ये काफ़ी शिक्षित प्रजाति मानी जाती है। लेकिन जो इस्लामिक कंट्री हैं, उनका कहना है कि इज़राइल ने जो इलाके कब्ज़े कर रखे हैं, उन्हें हमें मुक्त कराना, और उसको लेकर के ये जो उन इलाकों को मुक्त कराने का ये संघर्ष चल रहा है, ये खूनी खेल चल रहा है। ये जो बॉर्डर का पूरा इलाका है, वहाँ पर काफ़ी बमबारी अभी भी चल रही है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। बहरहाल हम यही चाहेंगे कि पूरे मुल्क में एक अमन और शांति और भाईचारे का माहौल बने, बातचीत हो दोनों सरकारों के बीच। हालांकि इज़राइल ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर हमास को नहीं बख्शेंगे। तो बहरहाल कभी भी कोई युद्ध होता है या आतंक का जब बोलबाला होता है, तो उसमें कई बेगुनाह भी मारे जाते हैं। आप हमारे इस वीडियो को थोड़ा प्यार दे दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके सामने नई नई वीडियोस को लेकर आएँ और आपके पास कुछ जानकारियाँ साझा करें। चलिए, तो फिर हम अगली बार एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।